नमस्ते दोस्तों। इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए सीईटी कैप एडमिशन कैप राउंड वन का प्रोविजनल लिस्ट अलॉटमेंट होने के बाद शायद मुझे एक स्टूडेंट का ये अलॉटमेंट का लिस्ट मेरे पास है। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि इस अलॉटमेंट लिस्ट में हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही आपको अलॉटमेंट लेटर आता है तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। आपको जो कॉलेज मिलता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि जो कॉलेज मुझे चाहिए वो नहीं मिल गया तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उसकी एक प्रोसीजर्स होती है। उस प्रोसीजर को भी हमें समझना चाहिए। आज के वीडियो में हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, अपना जो प्रोविजनल लिस्ट का जो भी नंबर आता है या जो भी पेपर्स आता है, एक बार उसे गौर से देखने की कोशिश करें। जो फर्स्ट जो पार्ट आता है ना, आपका आपका पर्सनल डिटेल्स आता है। पर्सनल डिटेल को एक बार गौर से चेक कीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ना, जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट का नाम आता है प्रोविजनल अलॉटमेंट डिटेल्स। यहाँ पर आपको जो इंस्टीट्यूशन मिलती है, इंस्टीट्यूशन जो अलॉटेड मिलती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एमआईटी एकेडमिक ऑफ इंजीनियरिंग आलंदी पुणे मिला है, कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन E&T मिला है। चॉइस कोड पर्टिकुलर कोर्स कॉलेज के लिए मेंशन किया हुआ है। अगर आपने कैटेगरी का बेनिफिट लिया है तो जरूर वहीं पर मेंशन किया है। अगर सीट टाइप अलॉटेड किस कैटेगरी में आता है, फॉर इन दिस केस ये आता है स्टेट लेवल जनरल एसटी, वहीं पर आपको मेंशन किया होगा। आउट ऑफ जो भी आपने प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेज की मेंशन की थी, उसमें किस लिस्ट के लिए, किस नंबर के लिए प्रेफरेंस नंबर जो भी अपना कॉलेज है एमआईटी एकेडमिक ऑफ इंजीनियरिंग आलंदी पुणे, ये आपके लिस्ट में सेकंड नंबर पर था। तो कैप राउंड अलॉटेड जो भी कॉलेज मिला है, किस राउंड में आपको अलॉट हुआ है, वो 1 पर मिला है। तो मेरिट नंबर, स्टेट जनरल मेरिट नंबर वहीं पर मेंशन की है और मेरिट परसेंटाइल भी मेंशन किया है, नीचे आपका ई ऑफ कैंपस दिया है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर इस केस में इस स्टूडेंट्स के लिए अगर वो चाहता है E&T और मुझे एमआईटी आलंदी कॉलेज चाहिए, अगर वो हैप्पी होता है तो उसके लिए दो ऑप्शन होता है। अगर वो वही कॉलेज चाहता है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जो भी उसकी फीस आती है 1000 रुपीज ही हैज टू पे इट, एंड पर्टिकुलर टाइम में आपको कॉलेज में फिजिकली रिपोर्टिंग करना पड़ता है। अगर वो स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं यार, मुझे अलग सी ब्रांच चाहिए, मुझे अलग सा कॉलेज चाहिए, तो कोई ऑप्शंस है, तो हमारे लॉगिन आईडी पे आपको और एक ऑप्शंस मिलता है। वहीं पर आपको बेटरमेंट का ऑप्शंस मिलता है। बेटरमेंट का ऑप्शंस क्या होता है, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो मुझे कॉलेज मिला है, जो मुझे ब्रांच मिली है, उस ब्रांच को मैं प्रिजर्व करना चाहता हूँ, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर कैप राउंड सेकंड में मुझे बेटर कॉलेज नहीं मिला तो एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है वो मुझे प्रिजर्व रखना चाहिए। तो इसके लिए जो सेकंड ऑप्शन आता है उसे हम बेटरमेंट ऑप्शन कहते हैं। इस ऑप्शन को हम किस तरह से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर ले, आपको ही इस एक्सेप्टेंस के लिए और इस प्रोसीजर्स के लिए भी एक्सेप्टेंस को क्लिक करना पड़ता है और उसके बाद आपको बेटरमेंट का ऑप्शन फिल करना पड़ता है। तो कैप राउंड में आपको बेहतर कॉलेज मिलता है तो वेल एंड गुड, आप बेहतर कॉलेज को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो इस केस में कैप राउंड फर्स्ट में आपने जो कॉलेज एक्सेप्ट किया है, जो कॉलेज सुरक्षित किया हुआ है, वो आपके लिए आपके नाम पर अगेंस्ट यू इट विल गोइंग टू प्रिजर्व ओनली फॉर यू अगेंस्ट द पर्टिकुलर ब्रांच और स्ट्रीम के लिए प्रिजर्व होगा। तो कैप राउंड फर्स्ट की जैसी ही आपको अलॉटमेंट लिस्ट मिलती है, उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। और इस फर्स्ट पेज के नीचे आपको स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आते हैं, शायद हम उसे ध्यान नहीं देते और पढ़ते हैं तो हमें वो टेक्निकल टर्म्स समझ में नहीं आते। तो दिस वीडियो इज अ वेरी सिंपलिस्टिक फॉर्म। सिंपलिस्टिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए हमारे लिए। अगर प्रेफरेंस लिस्ट में फर्स्ट कॉलेज हमें अलर्ट मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो फ्रीज होगा, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। अगर आपको सेकंड थर्ड कॉलेज मिलता है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक बार ऐसे एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करने के बाद पर्टिकुलर डेट के विद इन लिमिट आपको रिपोर्ट करो। अगर वो नहीं चाहिए, बेटरमेंट कॉलेज चाहिए, तो आप बेटरमेंट का ऑप्शन चूज करो। पूरी उम्मीद है कैप राउंड फर्स्ट के बाद आपकी स्ट्रेटेजी किस तरह से होनी चाहिए, ये छोटा सा वीडियो है, छोटी सी टेक्निक है, स्ट्रेटेजी है, लेकिन इंपॉर्टेंस है। अगर हम उसे अच्छी तरह से नहीं समझ पाते तो बहुत से स्टूडेंट्स अपने ड्रीम कॉलेज को मिस कर लेते हैं।
अगर सीईटी कैप राउंड के बारे में ऐसी ही सटीकता और मैं कहूँगा कि रियल टाइम जानकारी आपको चाहिए तो जरूर मेरे साथ जुड़िए। धन्यवाद।